हेलो बच्चों, गुड आफ्टरनून। हेलो बच्चों, गुड आफ्टरनून। आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। चलिए, जैसा कि आप लोगों को डेली एक नोटिस वीडियो मिल रहा है जिसमें हम लोग कक्षा 10 के महत्वपूर्ण क्वेश्चन यानी आंसर पेपर को हल कर रहे हैं, जिसमें ऑप्शन वाले क्वेश्चन डेली आपको 5, 6, 7 क्वेश्चन सॉल्व कराया जा रहा है। जैसा कि वीडियो के अकॉर्डिंग वीडियो लंबा हो रहा है तो भी चला है फटाफट के अंदाज में। तो चलिए, आज हम शुरू करने वाले हैं 2023 का अगला सेट नंबर 5, जिसमें पहला क्वेश्चन दिया हुआ है आपका द्विघात समीकरण 3x² - 6x + 4 = 0 के लिए कर होगा। ऑप्शन दिए गए हैं। चलिए शुरू करते हैं उसको। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है 2023 का ये सेट है बेटा, 2023 का सेट नंबर 5, सेट नंबर 5 आपने आंसर पेपर में देख लेंगे। लिखा है द्विघात समीकरण 3x² - 6x + 4 = 0 का विविक्तीकर होगा। विविक्तीकर होगा। ठीक है बेटा। ऑप्शन दिया है ए 13, बी दिया है 12, सी दिया है आपका 3 कर देंगे 6 और डी दिया है आपका -12। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर ए 13, बी दिया है आपका 12 और सी दिया है जो है 3 कर देंगे 6 और डी दिया है -12। आइए देखिए, द्विघात समीकरण आपके सामने है 3x² - 6x + 4 = 0। आइए हल करते हैं, देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो बेटा आपको बताया क्या होगा, विविक्तीकर क्या होता है। विविक्तीकर द्विघात समीकरण का हुआ मामले जो बताता है कि मूल की प्रकृति कैसी होगी, मूल कैसा होगा। मूल का मतलब होता है कि x की वैल्यू आएगी वो कैसी होगी। तो 3x² - 4x + 4 = 0 को हम क्या करने वाले हैं, ax² + bx + c = 0 जो द्विघात समीकरण का मानक समीकरण है, मानक रूप है, उससे तुलना करते हैं। तुलना करेंगे बेटा, x² का गुणांक a का मान होता है तो a बराबर क्या हो जाएगा 3, x का गुणांक b का मान होता है तो b बराबर हो जाएगा -6 और जो अचर पद होता है उसे c का यानी c बराबर 4। तो विविक्तीकर को हम अंग्रेजी में d बोलते हैं और d बराबर फार्मूला होता है b² - 4ac। d बराबर b² - 4ac। तो d बराबर b की वैल्यू -6 - 6 का स्क्वायर -4 × a की वैल्यू 3, c की वैल्यू 4। d बराबर हो जाएगा 6 का स्क्वायर करेंगे तो 36, 36 यानी माइनस प्लस हो जाएगा 6 का 36 और यहाँ पे माइनस 4 3 12, 12 चौका 48 यानी 4 3 12 चौका 48। अब d बराबर 48 में 36 घटाएंगे तो 8 में 6 दिया 2, 4 में 3 दिया 1 और यहाँ पर जबकि 36 में से 48 घटाए तो -12, यानी कहने का मतलब है इसका आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी सही होगा -12 और इसका जो विविक्तीकर होगा -12, डी ऑप्शन सही है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरे पे। दूसरा क्वेश्चन नंबर दूसरा चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है समीकरण 3x + 2y = 6 और y = 0 का हल होगा। देखिए क्वेश्चन बड़ा दे दिया अच्छी तरीके से। ऑप्शन नंबर ए दिया है 2, 0, बी दिया है 0 और 2, सी दिया है 3 और 0 और डी दिया है 0 और 3। ठीक है, तो एक बात याद है कि y की वैल्यू क्या है, 0 दिया है। तो जब भी वैल्यू हम रखेंगे, देखिए हल करेंगे तो वैल्यू तो कौन सा ऑप्शन हो सकता है उस पर ध्यान रखिए। यानी जब भी लिखा जाता है x की वैल्यू पहले लिखी जाती है, जो भी आएगा नहीं पता, और फिर उसके बाद y की वैल्यू 0 दिया है। इसका मतलब
जिसके दूसरे नंबर पे 0 दिया वो वाला ऑप्शन सही होना चाहिए। यानी इसमें ऑप्शन पहले 0 दिया, इसका मतलब ये ऑप्शन नहीं होगा। इसमें भी पहले 0 दिया, ऑप्शन नहीं होगा। बचा ऑप्शन ए और सी। ऑप्शन ए और सी में से कोई एक ऑप्शन सही होगा, क्योंकि यहाँ पर भी 0 है और यहाँ पर भी 0। y का मान 0 कंफर्म है। अब x की मान या तो 2 होगी या तो 3 होगी। ठीक है, चलिए इसको भी हल करते हैं बेटा। तो जबकि दिया है y की वैल्यू 0, समीकरण नंबर 1 समीकरण नंबर 2, तो 3x प्लस 2 मल्टीप्लाई y का मान क्या रखा है 0 बराबर 6 कर देंगे। y की वैल्यू इसमें पुट कर दो समीकरण नंबर 1 में, देख लेंगे आ जाएगा 3x और प्लस 0 बराबर 6, 3x बराबर 0, x बराबर 6 अपॉन 3 यानी कि 2, x बराबर 2 यानी कि ऑप्शन नंबर कौन सही है, ए सही है। यानी कि आप पहले 2 फिर 0, x का मान 2 y का मान 0। ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का सही होगा। ठीक है बच्चों, तो पहले आप लोग वीडियो को ध्यान से देखिए, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो कमेंट जरूर करें, लाइक करें। ठीक है, वीडियो को लाइक करें। चलिए अब लोग देख रहे होंगे मिटाना है। कैलकुलेशन को ध्यान से देखिए कैसे कैलकुलेट किया जा रहा है। ठीक है, कैलकुलेशन को आप ध्यान में रखिए। क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 3, कर्वकैदी बिंदुओं ए की वैल्यू दिया है -4 और 2 तथा बी की वैल्यू दिया है 5 और 6 को जोड़ने वाले रेखाखंड का मध्य बिंदु भी दिया है। मध्य बिंदु सी a बटा के 8,4 है, तो a का मान होगा, a का मान होगा, ये क्वेश्चन है। तो a का मान होगा, तो a का मान होगा। ठीक है बेटा, सवाल देखिए आप लोग। कह रहा है कि यदि बिंदुओं a का मान -4,2 तथा b का मान 5,6 को जोड़ने वाले रेखाखंड का मध्य बिंदु का मान c बराबर a बटा के 8 और 4 है, तो a का मान क्या होगा। ऑप्शन नंबर दिया है बेटा a -8, b दिया है 4, c दिया है आपका -4 और d दिया है आपका 2। कौन सा ऑप्शन सही होगा जी हमें लगाना है। ये निर्देशांक ज्यामिति का सवाल है। हमें दिया है एक रेखा a है और बिंदु a से b तक जा रहा है। a का निर्देशांक दे दिया -4,2 और b का निर्देशांक दे दिया 5,-6। इसके ठीक बीच में जो बिंदु होती है मध्य बिंदु कहते हैं, उसका नाम है c और दिया a बटा के 8,4। अब हमें बिंदु a के जो स्थान पे a है वहां पे क्या होगा उसका मान ज्ञात करना बेटा। तो आपको याद होगा कि मध्य बिंदु का निर्देशांक बराबर होता है x1 प्लस x2 बटा के 2 और y1 प्लस y2 बटा के 2। ये होता है आपका मध्य बिंदु का निर्देशांक। तो चलिए ये आपको हो जाता है x1 y1, ये हो जाता है बेटा आपका x2 y2 और ये बिंदु आपका मध्य बिंदु है तो x और y। लेकिन हमें क्या करना है, y की वैल्यू पे तो नहीं जाना, हमको जाना है x में, यानी x1 वाले से काम निकल जाने वाला है। यानी x1 बराबर हो जाएगा x बराबर x से काम चलेगा x y है, तो x बराबर x1 प्लस x2 बटा के 2। x की वैल्यू यहाँ से लेंगे क्योंकि हमें a का मान निकालना बेटा, तो a का मान a/a। ठीक से ध्यान समझिएगा सवाल थोड़ा सा। ये जो मध्य बिंदु का निर्देशांक है इसे हम क्या करते हैं बेटा, इसको x और y कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, x और y, और इस वाले बिंदु को x1 y1 इसको x2 y2 मान लेते हैं। हमने कहा कि आपको यहाँ y1 पूरा कंप्लीट दिया है, y2 भी दिया है, y भी दिया है। इसका मतलब y वाले में कोई प्रॉब्लम नहीं है, y से तो कोई मतलब नहीं है। अब हमको निकालना है, देखना है कि हमको x1 की बात करें तो x1 के स्थान पे है -4, x2 के स्थान पे 5 और यहाँ पे x के स्थान पे a बटा 8। यही प्रॉब्लम हमको a का मान x और निकालना है। इसलिए ये जो दिखाई दे रहा है ये x की वैल्यू होती है और ये जो होता है वो y की। यानी x का निर्देशांक निकालने के लिए मध्य बिंदु में x का मान निकालने के लिए x1 x2 बटा के 2 करते हैं और मध्य बिंदु में y का मान निकालने के लिए y1 प्लस y2 बटा के 2 करते हैं। इसलिए लिख सकते हैं कि x बराबर x1 प्लस x2 बटा के 2।
x बराबर x1 प्लस x2 का के 2। x की वैल्यू यहाँ से ले लेंगे a बटा के 8 बराबर x1 की वैल्यू यहाँ से x1 बराबर -4 और प्लस x2 का मान यहाँ से 5 और बटा के 2। अब दो इसको क्या करेंगे, हल करेंगे। यहाँ पर उसी तरह से करते a बटा के 8 है। अब यहाँ पे पूरा होगा बेटा, पहले सॉल्व कर लेंगे a बटा के 8, फिर इसको करेंगे तो 5 में 4 घटा बराबर 1 बटा के 2। फिर ये पूरा होगा तो 1 घट जाएगा, a बराबर हो जाएगा 1 बटा के 2। a बराबर 1 में 2 का भाग चला गया कितना आएगा 4, यानी a बराबर क्या आ गया बेटा 4। फिर से आप कैलकुलेट को ध्यान समझिए। मैंने कहा बिंदु a और b को मिलाने वाले रेखा के मध्य बिंदु का निशान दिया है और निर्देशांक में a दिया है, यानी इसी a का मान निकालना है। तो a वाले को x1y1, b वाले को x2y2 मान लेते हैं, इसका निशान मिल गया हमको। और बिंदु जो मध्य में होती है उसे x और y मान कर करते हैं। तो आपको मध्य बिंदु का निशान पता है x1 x2 बटा के 2, y1 y2 बटा के 2। इससे x की वैल्यू निकलती है, इससे उस बिंदु के x का निशान निकलेगा, इससे उस बिंदु के y का निशान निकलेगा y1 y2 बटा के 2 से। तो हमें y1 वाले y2 वाले y1 को दिक्कत नहीं था, हमको x के प्लेस पर a दिया, इसका मतलब हमको केवल x बराबर x1 प्लस x2 बटा के 2 वाले चलना होगा। तो a बटा के 8 बराबर -4 प्लस 5 बटा के 2, इसको हल किया तो आएगा 1 बटा के 2। फिर ये गुणा करेंगे 1 उधर इधर भाग है, इधर भी आकर 1 में गुणा होगा, 1 बन गया 1 बटा के 2, 2 का भाग 1 में गया 4। ठीक है बेटा, तो समझ में आ गया होगा। एक बार देख लीजिए, फिर मिटा के आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे चला जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा था इसमें बेटा? इसमें ऑप्शन नंबर सही था बी वाला। ठीक है, जिसमें बी में क्या कहता है 4। हम ऑप्शन में ध्यान दें, a बराबर -8 था, b बराबर 4, c बराबर -8, d बराबर 2। तो ऑप्शन नंबर बी वाला जो था वो क्या है, सही है 4। ऑप्शन नंबर बी जो है वो क्या है, करेक्ट है 4। क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि त्रिभुज ABC में AB बराबर 6 कड़ी में 3, AC बराबर 12 और BC बराबर दिया है 6 सेमी। तो कोण B का मान होगा, कोण B का मान होगा। चलिए त्रिभुज बनाते हैं। ऑप्शन नंबर ए दिया है 90 डिग्री, बी दिया है 60 अंश, सी दिया है 120 अंश और डी दिया है 45 अंश। अब इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो चलिए ए बी, ए सी और बी सी। ए बी जो है हम आधार लेते हैं, ए बी, ए और बी कितना होता है 6 करड़ी में 3 लेते हैं। और बी सी, बी से ऊपर कहीं जाएंगे तो सी बी सी 6 सभी का होगा और एसी सबसे बड़ी होगी। यहाँ बिंदु सी 6 सभी का, आगे जो है आपकी 22। और एंगल बी का वैल्यू पूछा है क्या होगा, तो नहीं पता क्या है। हम तो ऐसा टेढ़ा लगा समकोण त्रिभुज बन गया, हम इसको टेढ़ा बना सकते थे, अलग बात है। लेकिन हम इसे चेक करने वाले हैं कि 12, 6 और 6 करने 3 अगर पाइथागोरियन ट्रिक में है तो ये जो मान है वो जो है 90 डिग्री होगा, नहीं है तो 45 अंश नहीं होगा, चेक किया जाएगा। तो चलिए सबसे बड़ी वाली भुजा AC, यानी AC का वर्ग बराबर छोटी दोनों भुजाओं के वर्गों के फल के बराबर होगा, AB² प्लस BC²। चेक करते हैं बेटा, AC का मान 12 का स्क्वायर प्लस AB का मतलब 6 करड़ी में सॉरी बराबर है 6 करड़ी में 3 का स्क्वायर प्लस BC कितना 6 का स्क्वायर। 12 का वर्ग करेंगे तो 44 आएगा, 6 का वर्ग 36 गुणित करड़ी में 3 का वर्ग 3 प्लस 6 का वर्ग 36, 144 बराबर यहाँ पर 3 छक्का 18 के 8 3 3 का बराबर 10, 108 प्लस 36, 144 पर हम इसको जोड़ेंगे 8 से 14 के 4 3 1 4 24। का मतलब ये है बेटा कि ये जो सवाल है ये पाइथागोरियन ट्रिक में है, ये पाइथागोरियन ट्रिक में है। अर्थात ये जो तीनों भुजाएं दी हैं समकोण त्रिभुज की भुजाएं हैं, समकोण त्रिभुज की भुजाएं हैं। अगर समकोण त्रिभुज की भुजाएं हैं तो एंगल बी जो है वो 90 अंश का होगा, क्योंकि सबसे बड़ी भुजा के सामने वाला कोण सबसे बड़ा होता है।
सबसे बड़ी भुजा के सामने वाला कोण सबसे बड़ा, और समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी एंगल जो होती है वो 90 डिग्री ही होती है। समकोण त्रिभुज में 90 अंश से बड़ा कोई कोण नहीं होता है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए क्या है बेटा, करेक्ट है। आप इमेज क्या करोगे, कैसे करोगे, तो सबसे बड़ी भुजा का मान 12 से दिया है, AC का वर्ग से दोनों भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होगा। यह कौन कहता है, यह पाइथागोरस प्रमेय कहता है, पाइथागोरस प्रमेय कहता है, पाइथागोरस प्रमेय से कहता है। तो चेक किया, देखा तो दोनों साइड क्या हो गया, इक्वल आया। इसका मतलब ये तीनों भुजाएं दिया गया है, एक समकोण त्रिभुज की भुजाएं हैं, अगर समकोण त्रिभुज की भुजा होगी बिंदु बी यहाँ पे आ रहा है, इसका मतलब इसकी वैल्यू क्या होगी, 90 डिग्री होगी। इसका मतलब क्या होगा, बी का वैल्यू क्या होगा, 90 डिग्री होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। वीडियो लंबा हो रहा है बेटा, बस लास्ट सवाल था, हम वीडियो रोकेंगे। वीडियो को पसंद आए तो कमेंट लाइक शेयर जरूर करें हम लोग। 5वां क्वेश्चन आ रहा है, यदि समीकरण x² + kx - 6 बराबर 0 का एक मूल, रिपीटेड क्वेश्चन हो गया तो बेटा अगले वाले वीडियो में देखने को होगा, 2 है तो k का मान ज्ञात कीजिए। तो आइए, जब मूल दिया हो तो बिल्कुल सरल हो जाता है। तो k का मान ऑप्शन में दिया है, a जो दिया है 4, b दिया है बेटा 1, c दिया है -1 और d दिया है क्या आपका 3। चलिए शुरू करते हैं, सवाल को हल करते हैं। तो k मूल का मतलब होता है x की वैल्यू, यानी x बराबर -2 दे दिया, जहाँ रख देंगे -2 का स्क्वायर प्लस k गुणित -2 - 6 बराबर 0, -2 का स्क्वायर 4 माइनस प्लस माइनस 2k का हो जाएगा 2k -6 बराबर 0। इसको हम क्या करेंगे, हल कर सकते हैं तो ढले जाए। तो 6 में 4 गया तो -2k -2 बराबर 0, -2k बराबर निकल जाएगा तो +2। अब k बराबर 2 बटा के -2, k बराबर हो गया कट गया तो -1, k का मान -1, यानी कि ऑप्शन नंबर जो सी है वो सही होगा। ऑप्शन नंबर जो सी है बेटा वो सही होगा। तो बस आज के लिए इतना ही। वीडियो अगर आपको पसंद आए, मेरे पढ़ाई की टेक्निक और तरीके अगर अच्छे लगे तो आप वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। धन्यवाद।